बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य सरकार ने युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं के लिए बम्पर नौकरी का ऐलान किया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए भी सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए बीपीएससी के तहत 49,000 नौकरियां निकाली जाएंगी। सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए नारी शक्ति योजना में 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही साइकिल योजना के तहत प्रदेश भर में 50 करोड़ का खर्च किया जाएगा। बीपीएससी में 49,000 युवाओं को नौकरी देंगे। जातीय जनगणना पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जो इसी साल मई महीने में पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर पहले 10,000 रुपए देती थी, अब उसे बढ़ाकर के 25,000 रुपए किया गया है। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। दोनों ही मंत्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। दिल्ली का डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी के पिता के बारे में कोई कहेगा तो दूसरा भी बोलेगा। स्वाभाविक है, अगर आप परंपरा की बात करेंगे तो आपने भी कई रीति रिवाज को नहीं माना, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नेताजी ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नेता सदन ने किसी के पिता के बारे में अगर सदन में कहा तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता के बारे में कहेगा। ये परंपरा छोड़नी होगी, ऐसी शिक्षा नेताजी ने मुझे नहीं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा है कि नेता सदन ने कहा 46 में से 56 यादव एसडीएम की भर्ती हुई। मैं जातियों के नाम पढ़ सकता हूं जिनकी भर्ती हुई थी। उस समय 2011 में 30 भर्ती हुई, जिसमें यादव सिर्फ 5 थे। 2012 में 3 यादव थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि ये पूछा था कि शूद्र क्या है। जब कोई घर से गया तो क्या गंगा जल से घर धोया जाता है? ये क्या दिखाता है? क्या नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है? हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को हत्या के मुख्य साजिशकर्ता सदाक खान को एक तस्वीर काफी चर्चा बनी हुई है। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं। इन दिनों चर्चा में प्रयागराज का उमेश पाल और सरकारी गनर हत्याकांड मामले की जांच जारी है। वहीं मामले में आगे की जांच के लिए अब सीबीआई भी एंट्री कर चुकी है, जिसमें सीबीआई ने स्पेशल क्राइम ब्रांच से मामले से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने खजाने खोल रखे हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के श्रद्धालुओं के लिए सजाने का काम बृहद स्तर पर चल रहा है। तो वहीं सरकार अब अयोध्या को डबल डेकर टूर्स देने जा रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई चल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। आज नो वर्क होने के चलते कोर्ट की सुनवाई टल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट खर्च को लेकर के कहा है कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि बजट को अंतिम महीने में खर्च किया जाता है, जो कि गलत परंपरा है। इस बारे में हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसा रोडमैप तैयार किया जाए जिसमें बजट खर्च करने का प्रावधान वित्तीय वर्ष के पहले महीने से हो। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर के लगभग 7 करोड़ की
लागत से जिला प्रशासन काम करा रहा है, जिसको लेकर के मसूरी एसडीएम ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। होली के त्योहार के चलते राजधानी देहरादून में रेलवे यात्रियों को आज जीआरपी पुलिस ने जागरूक किया है। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर अभियान चला करके जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के अंदर चेकिंग भी की। साथ ही यात्रियों को पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी पर तिरंगे को अपमानित करने का आरोप लगा है। महिला मोर्चे के कार्यालय प्रांगण में फूलों से तिरंगा बनाया गया था। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में पहाड़ों पर बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि परगा सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई में 92 शिकायतें मिली, जिनमें से कई शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिकायतों में अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े हुए मिले। बद्रीनाथ में फिर एक बार बर्फबारी का मंजर देखने को मिला है। बता दें कि चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को कहा जाता है। भगवान बद्री विशाल जी कपाट 6 महीनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए हर साल परीक्षा कराने को लेकर के लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड में धामी सरकार अब हिंदू आस्था के प्रतीक शहरों को सुंदर और भव्य रूप देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट में हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाने को लेकर के मंजूरी मिल गई है। ये कॉरिडोर वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। इसका उद्देश्य कॉरिडोर बनने से हरिद्वार आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। हरिद्वार कॉरिडोर काफी आकर्षण का केंद्र होगा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। यूथ कांग्रेस ने नकल विरोधी कानून बनने के बाद बीजेपी की तरफ से कानून को लेकर के हल्द्वानी में होने जा रही युवाओं की आभार रैली का विरोध करने का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने के बजाय खुद की आभार रैली करवा रहे हैं। कर्णप्रयाग के बहुड़ा नगर में भूधसाव की समस्या को लेकर के उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों का सर्वेक्षण दल पहुंचा। दल ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण टीम भूधसाव कारणों का गहन अध्ययन करने के बाद जल्द ही शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी सदाकत की गिरफ्तारी के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव के साथ सदाकत के तार जुड़ने के बाद अब बीजेपी की पूर्व विधायक नीलम करबरिया के पति उदयभान करबरिया के साथ भी ये तस्वीर वायरल हो रही है। हमीरपुर में कुछ दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की है, जिसमें तमंचे के दम पर आधा दर्जन लोगों को दबंगों ने लहूलुहान कर दिया है। बताया जा रहा है कि दबंग दरवाजा तोड़ करके घर में घुसे और मारपीट की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।